Hello, welcome back all of you on ऑनलाइन इजी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 1 में ही हम इसे डील कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स। अलग अलग ओकेजन्स पर हम जो है अलग अलग ग्रीटिंग्स देते हैं। तो आज हम उन ग्रीटिंग्स को और उनके प्रोबेबल आंसर्स को हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हैव ए नाइस डे या हैव ए प्लेजेंट डे या हैव ए गुड डे, ये तीनों के तीनों का अर्थ यह है कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। अब इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज वी आर डीलिंग विद कन्वर्सेशनल पैटर्न, इसका आंसर होगा थैंक्स एंड सेम टू यू। सेम टू यू क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपका दिन भी अच्छा जाए। उसके बाद या तो हम कहते हैं हैव ए नाइस डे अगर हम पूरे दिन के लिए चाह रहे हैं तो, या कई बार ऐसा होता है कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन या मीटिंग या गैदरिंग के लिए जा रहे हैं तो हम उनसे कह सकते हैं हैव ए नाइस टाइम, यानी आपका समय अच्छा जाए। तो हैव ए नाइस टाइम, हैव ए ग्रेट टाइम, हैव ए गुड टाइम, ये तीनों का अर्थ यही है कि आपका जो समय है वो बहुत अच्छा बीते। इसका भी आंसर वही होगा थैंक्स एंड सेम टू यू। अब इसके बाद जो है हैव ए नाइस जर्नी या हैव ए गुड जर्नी, हैव ए प्लेजेंट जर्नी या हैव ए ग्रेट जर्नी, यानी आपकी यात्रा जो है वो अच्छी हो, सुखद हो। अब इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। नॉर्मली तो हम कहेंगे थैंक्स। सेम टू यू कब कहेंगे? जब सामने वाला भी किसी यात्रा पर जा रहा हो। ऐसा कम होता है। जब कभी भी हम किसी को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो हम उससे कहेंगे हैव ए नाइस जर्नी। तो ये हम लोगों ने, फिर न्यू ईयर आता है तो हम उससे कहते हैं विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी न्यू ईयर। इसका भी आंसर होगा थैंक्स एंड सेम टू यू। सेम टू यू क्योंकि आपका भी साल जो है वो बेहतर बीते। उसके बाद त्योहार जो आते हैं तो विश यू ए हैप्पी दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस। अब इसके आंसर्स जो हैं वो क्या होंगे? थैंक्स एंड सेम टू यू। अब विश यू ए हैप्पी दिवाली भी बोल सकते हैं और हैप्पी दिवाली भी बोल सकते हैं। तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। फिर एक बहुत कॉमन चीज है कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब कभी भी किसी को हम बधाई देना चाहते हैं किसी भी बात के लिए, उनका मकान का उद्घाटन का गृह प्रवेश हो रहा है या किसी भी एग्जाम में वो सफल हुए हैं, जब कभी भी हम बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने नई कार खरीद ली, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी बधाई हो, या हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक बधाई। ओके, ये इसके अलावा हम लोग हार्टली ग्रीटिंग्स भी बोल सकते हैं और इसका आंसर थैंक्स होगा। अब सेम टू यू कब होगा? जब मान लीजिए दोनों ने कार एक साथ खरीदी, ऐसा कम होता है तो मैक्सिमम टाइम इसका जो आंसर होगा वो होगा थैंक्स। अब मान लीजिए किसी इवेंट में कोई सफल हो गया तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए आपको बधाई, या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। जैसे हमने ग्रैंड शब्द यूज कर लिया, यानी आपकी जो बहुत बड़ी आपको सफलता मिली है उस सफलता के लिए आपको बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी। आपकी शादी, अगर शादी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी, अगर शादी की सालगिरह है तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बर्थडे, अब बहुत कॉमन चीज है, या हैप्पी बर्थडे या विश यू हैप्पी बर्थडे, या यहां हम ये भी कह सकते हैं कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कि यह दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। जैसे मेरा बर्थडे और मेरे कलीग का बर्थडे, दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो यहां सिर्फ थैंक्स नहीं, जैसे जब मैं शर्मा मैम से बोलता हूं तो वो मुझे क्या कहेंगी? थैंक्स एंड सेम टू यू, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे सेम डे आता है। तब हम इसे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। इसके बाद विश यू ऑल द बेस्ट। यदि सामने वाला कोई एग्जाम के लिए जा रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो विश यू ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक, ये दोनों चीजें हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और बोल सकते हैं, वो है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
इन सब का मीनिंग जो है वो सेम है कि हम उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। मान लीजिए किसी का प्रमोशन हुआ है, कोई लेक्चरर से प्रिंसिपल बन गया या टीचर से कोऑर्डिनेटर बन गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर इंक्रीमेंट। मान लीजिए तनख्वाह में अच्छा इंक्रीमेंट हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर इंक्रीमेंट, हम ये भी कह सकते हैं। अब जैसे बेस्ट ऑफ लक हमने देखा, उसी तरह से आई विश यू बेस्ट ऑफ लक हम बोल सकते हैं। मे लक ऑलवेज बी विद यू। अब ये एक बोलने का तरीका है कि भाग्य सदा आपके साथ रहे। मे लक ऑलवेज बी विद यू। मे फॉर्चून ऑलवेज बी विद यू। आपका सौभाग्य हमेशा आपके साथ रहे। मे गॉड ऑलवेज बी विद यू। ये भी बहुत अच्छा ग्रीटिंग है। मे गॉड ऑलवेज बी विद यू। ईश्वर सदैव आपके साथ रहे। मे यू हैव द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितना सुंदर ग्रीटिंग है। मे यू हैव द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इस संसार में जो भी अच्छा है वो आपके लिए रहे। तो मे यू हैव द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका आंसर वही होगा, थैंक यू। अब मे यू हैव द वेरी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। हम लोग कहते हैं ना कि दोनों जहां की खुशियां आपको मिले, तो वो वाली मे यू हैव द वेरी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। देन गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको ब्लेस करे। देन मे यू लिव लॉन्ग। आप दीर्घायु हो। ये हम बर्थडे पे भी बोल सकते हैं, नॉर्मली भी बोल सकते हैं। यस। मे गॉड हेल्प यू। ईश्वर आपकी मदद करे। मे यू ऑलवेज बी सक्सेसफुल। आप सदैव जो है वो सफल रहें। मे यू फ्लरिश। आप जल्दी से जल्दी फ्लरिश करें, आपकी तरक्की होती रहे। एंड देन आई इम्प्लोर गॉड्स चॉइसेस्ट ब्लेसिंग ऑन यू, कि ईश्वर की जो सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स हैं वो मैं आपको देना चाहता हूं। अब ये तो हुआ कि अलग अलग मुद्दों पर। मान लीजिए कोई बीमार है, तब हम उसके पास जब जाते हैं तो हमें एक विश बोलना ही चाहिए कि आई विश यू ए स्पीडी रिकवरी, कि आप जो है बहुत जल्दी से जो है वह रिकवर हो जाएं, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, और गेट वेल सून, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। यह हमें उसे बोलना ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि किस तरह से आप लोग जो है अलग अलग टॉपिक्स पे ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये ग्रीटिंग्स को प्रैक्टिस करें, और फिर से मैं वो बात कहूंगा कि आना, इंग्लिश आना और इंग्लिश बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस यूनिट में सिर्फ 2 वीडियोस और बचे हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड यूनिट। फिर से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज द कीवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।